बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बसेरा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज्यादा है। आज भी हर उस जगह जहां इंसान नहीं है वहां जिन्नात रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ दें तो जिन्नात वहां बस जाते हैं। अगर इंसान फिर उस घर में जाकर बसे तो वो जिन्नात उन्हें सताते हैं, जिसके सबब इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वह घर छोड़कर चले जाएं। इसलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं जो घर 40 दिनों से ज्यादा खाली पड़ा है उसमें बसने से पहले 40 दिन वहां शाम में चिराग जलाए। ऐसा करने से जिन्नात को इत्तला मिल जाती है कि अब यहाँ इंसान आने वाले हैं। फिर वह अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जीनत कहाँ रहते हैं? जिन्नात अपना ठिकाना किस तरह बनाते हैं? इंसानों की तरह ही जिन्नात भी अल्लाह के मखलूक होते हैं। उनके भी परिवार होते हैं। वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। मगर रोशनी से जिन्नात घबराते हैं, अंधेरों में रहते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है जिन्नात उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वो अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेलकूद करते हैं। जब हम अचानक वहां चले जाते हैं तो हमारे जाने से उनके उठने बैठने सोने जागने और आराम में खलल पड़ता है। तो वो हमें वहां से निकालने के लिए डराते हैं और धमकाते हैं। हमने सुना है कि जिन्नात सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि दूसरे सयारों पर भी बसते हैं। वो इस जमीन पर बसने से पहले दूसरे सयारों पर आबाद रहकर काफी तरक्की कर चुके हैं। साइंस में भी हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। वो उड़न तश्तरियों के जरिए सारी कायनात के चक्कर लगाते रहते हैं। अक्सर रातों में वो हमारी जमीन पर भी मालूमाती काम से आते जाते रहते हैं। अगर उन्हें कोई अकेला इंसान उन्हें कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने हमें हिदायत दी है, कभी अकेले घरों की छतों पर ना सोया करें। अक्सर जिन्नात लोगों को जमीन से उठाकर अपने सयारों पर ले जाते हैं और ले जाकर उनसे जमीन के मुताबिक पूछताछ करते हैं और फिर जमीन पर छोड़ जाते हैं। मगर जब इंसान जमीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो बाकी जिंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं, हमेशा किसी नशे में रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया के साइंस ने भी उनके बारे में पता करना शुरू किया मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक है, अपना भेद नहीं बताती और वो बहुत ताकतवर हैं। उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़े हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है। वह उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। अगर हम अपनी अकल और हिम्मत से काम ले तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है। इसे पढ़कर समझें तो सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। अगर हमने कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी ताकतों का मालिक बना देगा कि जिन्नात ही नहीं शैतान और उनसे भी खतरनाक मखलूक हमसे खौफ खाएंगी, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। अच्छे और बुरे जिन्नात।
जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अच्छे जिन्नात इंसानों से दोस्ती करना पसंद करते हैं और वो अक्सर हमारी इबादतगाहों में आकर नमाज अदा करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि रात में कहीं भी रास्तों में ऐसे ना सोया करें कि दूसरी मखलूक के आने जाने में रुकावट बनो, वरना वो गुस्सा होकर बहुत सी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। वैसे बिना वजह किसी इंसान को सताने या तकलीफ देने की इजाजत अल्लाह ने उन्हें नहीं दी है। जिन्नात बहुत आसानी से अपना भेष बदल सकते हैं। वो जिस तरह चाहे अपने आप को बदल दे और बहुत ही आसानी के साथ हजारों मील का सफर तय कर सकते हैं और वो दुनिया की हर जबान समझ और बोल सकते हैं। उन्हें अल्लाह पाक ने इतनी सारी ताकतें अता कर रखी हैं, जबकि एक इंसान इतनी ताकत नहीं रखता। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है तो इस चैनल पर हम आपको इसी रिलेटेड कहानी सुनाते रहेंगे।